हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है तेरे इश्क में पार्ट 9। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साक्षी इंतजार करती है, तभी नीता आती है और उसे गले लगा लेती है। साक्षी जैसे ही गले लगती है वो रोने लग जाती है। नीता समझ नहीं पाती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ? साक्षी तो जैसे जी भर के रोना चाहती थी, वो बस रोती रही। नीता ने उसे रोने दिया, ये सोचकर कि शायद इसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद नीता ने उससे कहा, अब एकदम चुप हो जा और बता कि हुआ क्या है। हालत देख अपनी कैसी कर ली है तूने। साक्षी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, माफ कर दे यार, तू आई और मैंने तुझसे पूछा तक नहीं कि कैसी है और बस रोना शुरू कर दिया। नीता ने कहा, कैसी बात कर रही है तू? मैं पराई हूँ क्या जो तुझे माफी मांगनी पड़ रही है? साक्षी ने कहा, ऐसी बात नहीं है यार, एक तू ही है जो सबसे करीब है मेरे। नीता ने कहा, तो अब बता कि हुआ क्या है? तू तो हनीमून पर गई थी ना? साक्षी ने कहा, बताती हूँ। साक्षी ने नीता को पूरी बात सुना दी और कहा, इसलिए मैं यहाँ रहने आ गई और कभी वापस नहीं जाना चाहती। नीता ने साक्षी से कहा, ये बता, नेहा गलत है या राज? साक्षी ने कहा, मैं नहीं जानती कि गलत कौन है, लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ ना। नीता ने कहा, मैं जो कहूँ तू अगर वैसा ही करेगी तो शायद तू सही फैसला ले सके। अभी कोई फैसला मत लेना। साक्षी ने कहा, बोल फिर, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूँगी। नीता ने कहा, पक्का? साक्षी ने कहा, हाँ बाबा, पक्का। नीता ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तो चल फिर मुझे मेरी पहली वाली साक्षी वापस दे दे। साक्षी ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, ओके। नीता ने कहा, साक्षी देख, कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों से बाहर निकल, क्योंकि अभी तू वो चीज़ें नहीं देख पाएगी जो देखना चाहिए, या फिर जिस नज़रिए से ये मैटर देखना चाहिए तू वो नहीं देख रही है। साक्षी ने कहा, बता फिर क्या करूं? नीता ने कहा, चल कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, लेकिन तू यही सब अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठी रहेगी। साक्षी ने कहा, ठीक है। नीता ने कहा, मेरा बहुत मन कर रहा है पकौड़े खाने का, चल मिलके बनाते हैं। साक्षी ने कहा, ठीक है चल। दोनों ने साथ मिलके पकौड़े बनाए और रूम में ले गई। पुरानी फोटोज देखते देखते खाए और सारी यादें ताज़ा हो गई। साक्षी की हंसी और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसका मन अब शांत है। रात को नीता साक्षी के पास ही रुक गई। साक्षी सोच रही थी कि आज उसे कितना रिलैक्स मिल रहा है। ये 2-3 दिन तो जैसे वो हंसना ही भूल गई थी। तभी उसे राज का ख्याल आया। उसने मैसेज चेक किया। राज के बहुत सारे सॉरी के मैसेज थे। साक्षी की आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने कंट्रोल किया और फोन साइड में रखकर सो गई। कुछ दिन साक्षी नीता के साथ बिताती है। वो लोग हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई है। नीता पूरी कोशिश करती है कि वो साक्षी को कुछ दिनों के लिए उन सब बातों से दूर रखे। साक्षी भी कोशिश करती कि वो पहले जैसी हो जाए। उधर राज बहुत परेशान था, लेकिन उसे सनाया ने मना किया था साक्षी को फ़ोन या मैसेज करने से, इसलिए उसने उस दिन के बाद कोई कॉल नहीं किया, लेकिन मैसेज ज़रूर करता और साक्षी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन दोनों अपने कॉलेज के पास वाले गार्डन में बैठी आइसक्रीम खा रही थी। नीता ने सोचा कि शायद आज खुल के बात करनी चाहिए उस टॉपिक पर। उसने साक्षी से पूछा, एक बात बताएगी? साक्षी ने कहा, हाँ बोल। नीता ने कहा, साक्षी, मैं राज या तुम्हारा किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, बस कुछ जानना चाहती हूँ। साक्षी ने कहा, छोड़ना इन सब बातों को। नीता ने कहा, साक्षी, छोड़ा था कुछ दिनों के लिए, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्थिर हो सके, तो अब इस बारे में सोचना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। साक्षी ने कहा, ठीक है, मैं भी जल्दी से ये सब खत्म करना चाहती हूँ। नीता ने कहा, ये बता, तू राज से प्यार करती है या नहीं? साक्षी ने कहा,
अब इन बातों से क्या फ़ायदा। और उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया, अपना दर्द छुपाने के लिए। नीता ने कहा, जब प्यार नहीं है तो तुझे इतना क्यों बुरा लगा? उसके अतीत से क्यों उसके भेजे मैसेज पढ़ती रहती है? साक्षी ने कहा, हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ। मेरा मन जानता है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब वो मैसेज करता रहता है और मैं कुछ जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन नीता ने कहा, लेकिन क्या? साक्षी ने कहा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरा प्यार तो मजाक बन के रह गया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए, और उसने क्या किया? और साक्षी रोने लग गई। नीता ने कहा, अब चुपचाप हो जा, रो लिया तूने बहुत, अब नहीं रोएगी तू। साक्षी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। नीता ने कहा, मैं नहीं जानती कि राज और नेहा में कौन सही है और कौन गलत, लेकिन तू राज से इतना प्यार करती है और उसके अतीत के बारे में जानकर तू कैसे टूट गई। तो जरा सोच, राज कितना चाहता था नेहा को। जब उसने उसे ऐसे किसी और के साथ देखा तो उसकी तकलीफ और उसका गुस्सा भी जायज है। साक्षी ने गौर से नीता की बातें सुनी और समझा। फिर कहा, बात तो तेरी सही है। जब ये सब सुन के मुझे इतनी तकलीफ हुई तो वो कितनी तकलीफ से गुजरा होगा। नीता ने कहा, तो सोच, ऐसे में वो तुझे कैसे धोखा दे सकता है। तेरी और उसकी शादी होना भी महज किस्मत की बात है। उसे तो नहीं पता था कि तू नेहा की बहन है। साक्षी ने कहा, हाँ, तेरी बात सही है, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि मेरी बहन और उसका रिश्ता था। नीता ने उसे समझाते हुए कहा, देख, इसमें राज की गलती ये है कि उसने गुस्सा किया, ठीक है, मगर एक बार नेहा से सच जानने की कोशिश तो करता वो। साक्षी ने कहा, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। नेहा प्रेग्नेंट भी तो है, पता नहीं किस हालत में होगी वो, कहाँ होगी। नीता ने कहा, हाँ, और मैं तेरे साथ हूँ। यही सब बातें अगर मैं तुझे पहले समझाती तो शायद तू नहीं समझ पाती। राज ने नेहा के साथ गलत किया होगा, इसका पता नहीं, लेकिन तुझे कोई धोखा नहीं दिया उसने, और तेरा प्यार सच्चा है, इसलिए राज भी तुझे बहुत चाहने लगा है। रोज मैसेज करता है, उसे पता है तू रिप्लाई नहीं करेगी, फिर भी मैसेज करता है। साक्षी, बस सोच समझ के फैसला ले, कहीं तू तेरे प्यार को ना खो दे। साक्षी ने नीता को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मैं बहुत लकी हूँ कि तू मेरी दोस्त है। नीता ने कहा, ठीक है बाबा, अब शाम हो गई है, चले घर। साक्षी ने कहा, चल। नीता और साक्षी घर पहुंच जाती हैं। रात को साक्षी के दिमाग में बस नीता की बातें घूम रही थी और वो सोच रही थी, मेरे साथ जो हुआ उसमें सच में राज की कोई गलती नहीं है। मेरे लिए कोई गलत भावना भी नहीं थी उसके मन में। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे बस इतना बुरा लगा कि मैं पागल कुछ भी समझ बैठी। लेकिन मुझे नेहा का पता लगाना होगा। आखिर वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ कैसे कुछ गलत होने दे सकती हूँ। अगली सुबह साक्षी और नीता दोनों मिलकर हर कोशिश करने लगे नेहा को ढूंढने की। कुछ दिन वो ढूंढते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ पता नहीं लगा। और इधर साक्षी हाँ या ना में राज को रिप्लाई करने लगी थी। साक्षी ने कोई कसर नहीं छोड़ी नेहा को ढूंढने की, लेकिन उसकी हर उम्मीद पर पानी फिरने लगा था। उसने खाने पीने का ध्यान भी छोड़ दिया था। उसकी माँ कहती तभी खाना याद आता, वरना दिन भर बाहर धूप में बस नेहा का पता लगाती रहती। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन शाम को जब बाहर से आई तो उसका बीपी लो हो गया, जिससे वो चक्कर खा के गिर गई। उसके पापा ने मोहल्ले के ही डॉक्टर राम को बुला लिया। वो आए और उन्होंने चेक किया। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी आ गई है, आपने खाना पीना छोड़ दिया क्या? साक्षी की माँ ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ये ठीक से खाती पीती नहीं है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, ऐसी हालत में तो इन्हें और ज़्यादा खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आप किसी स्त्री विशेषज्ञ को दिखाइए। साक्षी की माँ ने कहा, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा,
घबराने वाली बात तो है, इनकी हालत बहुत खराब है, शायद ये किसी चीज का तनाव ले रही है और इसका असर बच्चे के लिए बहुत बुरा है। साक्षी चौंक गई। उसने कहा, बच्चा? साक्षी की माँ ने पूछा, क्या मतलब बच्चे के लिए बुरा है? डॉक्टर ने कहा, अरे आपको नहीं पता क्या, ये माँ बनने वाली है। साक्षी प्रेग्नेंट है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।